welcome to our YouTube channel. I hope you all are doing good. So today I am here to discuss something about a very important topic. It's me, Dr. Shweta. So the topic I am discussing today is very important for your competitive exams like NEET, and also very important for your 12th exams also, and for your basic knowledge also. So the topic which I am going to start is reproduction, mainly human reproduction. So हमें जैसे पता है कि reproduction जो होता है, reproduction is of two types, that is sexual reproduction and asexual reproduction. So आज मेनली हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन टॉपिक एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, टू सेक्सेस, दैट इज वन इज मेल सेक्स एंड अदर इज अ फीमेल सेक्स. तो मेल सेक्स और फीमेल सेक्स जब मिलते हैं तो एक रिप्रोडक्शन क्रिएट होता है जो एक अदर ह्यूमन बीइंग बनाता है, ठीक है, या लिविंग बीइंग बनाता है. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है. अब 4 फेजेस में आपको ये चीज डिस्कस करूंगी विद एग्जांपल्स. एज यू नो आई ऑलवेज गिव एग्जांपल इन माय वीडियोस. सो 4 फेजेस में आपको बताऊंगी कि 4 फेज आपको थॉरोली लर्न कर लेने हैं, ठीक है, जो कि किसी भी एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो इन 4 जो टॉपिक्स बताऊंगी, 4 फेजेस बताऊंगी, उन्हीं के बीच पे से आते हैं. तो बहुत इजी वे में, बहुत शॉर्ट वे में हम इस चीज को देखेंगे. तो पहला फेज हम क्या बताते हैं कि मेल सेक्स और जो फीमेल सेक्स होता है, या फिर सेक्स को हम गैमीट्स भी बोल सकते हैं, सेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड गैमीट्स. तो हम एग्जाम में या कहीं पे भी हमें सेक्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो वी कैन राइट हियर ऑल्सो मेल गैमीट्स. गैमीट्स मीन्स सेक्स प्लस फीमेल गैमीट्स. तो मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है. मेल गैमीट्स और मेल सेक्स और फीमेल सेक्स जब मिलते हैं तो एक जो प्रोसेस होता है वो फर्स्ट फेज हमारा आगे बढ़ता है. अब मेल गैमीट या मेल सेक्स क्या होता है? मेल सेक्स होता है स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमीट या फीमेल सेक्स क्या होता है? ओवा, और we can call it also in a simple way, that is egg. तो जब sperm और egg मिलते हैं तो एक चीज जो बनती है, जो हम नेक्स्ट फेज में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या बनता है वो. तो पहला फेज हमें ये याद रखना है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलना रिप्रोडक्शन का पहला फेज होता है, ठीक है. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस डायग्राम्स के थ्रू समझाऊंगी मैं. तो एक हम बना लेते हैं डायग्राम, दैट इज as you all know what is this. So it is vagina, it is uterus, this is fimbria. ओके, सो हम बहुत ज़्यादा अभी इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे, वी कैन डिस्कस इट ऑन लेटर. सो ये एक फीमेल ऑर्गन हो गया, ठीक है. अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है वो क्या कहता है हमें कि जो हमारा एग होता है, जो ओवा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो यहाँ पे जिद्दी होके बैठा होता है, ठीक है. जैसे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल इज लाइक अ स्टबॉर्न, जिद्दी होना, तो एग भी जिद्दी होगा, फीमेल जिद्दी है तो. बट अब क्या होता है, आदमियों को या फिर मेल्स को बहुत जल्दी होती है किसी भी चीज की, तो स्पर्म को भी जल्दी होती है, एंड इट इज ऑफ मेल, तो स्पर्म को जल्दी है. अब स्पर्म क्या करता है कि व्हेन द पीनस गोज इनटू द वजाइना फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, देन वजाइना के थ्रू जो स्पर्म है वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा कहाँ आ जाता है, हमारे ओवा के पास आ जाता है, ठीक है. अब ओवा तो अपनी जगह से जाएगी नहीं, वो जिद्दी है, उसका कहना है कि मैं तो यही रहूंगी, जिसको आना है आए.
जो हमारा स्पर्म है, ये हमारा हो गया स्पर्म, ये हमारा हो गई ओवा या एग, ठीक है। तो आएगा इसके पास, तो जब इसके पास आता है तो ऐसा तो है नहीं कि ये एक स्पर्म आया है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी से, मेल बॉडी से जो एक फ्लूइड निकलता है जिसे हम कहते हैं सीमन, जिसके अंदर स्पर्म होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि उस पूरे सीमन कैसे कहते हैं, जो एक वाइट फ्लूइड जो निकलता है मेल जेनाइटल ऑर्गन से, तो उसे हम सीमन कहते हैं। वो सीमन के अंदर स्पर्म होता है। अब वो सीमन क्या करता है, सीमन एक्चुअली होता क्या है, सीमन बहुत सारे ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, उन सबका एक एक्सक्रीशन होता है। सारे ग्लैंड्स मिलके जो चीज एक्सक्रीट करते हैं वो पूरा मिला के सीमन होता है, उसी में स्पर्म भी होता है। तो जो पूरा सीमन जो है यहाँ तक जाएगा, उसमें से कुछ स्पर्म होंगे जो यहाँ पे आएंगे और ओवा से मिलेंगे। तो स्पर्म का ओवा से मिलना हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन, ठीक है। सीमेन का ओवा से मिलना, हम इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। इट मीन्स दैट कि जब ओवा अपनी जगह पे रहता है, स्पर्म आता है, उससे मिलता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। यहीं से आपको समझ आना चाहिए सेमिनेशन जो मैं बोल रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ। ये तो हो गया सेकेंड फेज, ठीक है। अब क्या हुआ, स्पर्म आ गया, ओवा के पास आ गया। पहला क्या था, मेल और फीमेल गैमीट थे, जैसे ओवा और स्पर्म, अब वो दोनों पास में आ गए हैं। अब वो दोनों पास में आ गए हैं तो क्या होगा, अब दोनों पास में आ गए, मिल गए, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलना, थर्ड पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट कॉल्ड। तो फीमेल गैमीट प्लस मेल गैमीट, जब ये दोनों गैमीट्स मिलते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं। अब ये दोनों जब मिलते हैं ना, तो ये क्या चीज बनाते हैं, ये बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट से ही हमारा आगे का प्रोसेस शुरू होता है, उसी से एक लिविंग बीइंग जनरेट होता है। जाइगोट मेन पार्ट होता है, जब ये दोनों मिलते हैं ओवा और स्पर्म, तो हम उसे कहते हैं जाइगोट। तो फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का मिलना क्या हो गया, जाइगोट बन गया। लेकिन फीमेल गैमीट और मेल गैमीट को मिलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। ओके, सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने को हमने कह दिया गैमीटोजेनेसिस। देन द लास्ट थिंग जो मैं आपको बताने जा रही हूं, अब लास्ट में क्या होता है, ये दोनों मिल गए, जाइगोट बना लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे रह जाएंगे, इट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में तो रहेंगे ही, सबको पता है बच्चा यूट्रस में आता है, एंड हियर इज द यूट्रस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ पार्ट में क्या होगा, बच्चे को यूट्रस में लाना है। तो यहां से क्या होगा, ओवम और जो स्पर्म है वो चलता हुआ आएगा, और जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग में आके चिपक जाएगा, ठीक है। यूट्रस की लाइन में जो जाइगोट बना है वो आके चिपक जाएगा। तो जब ये आके एक दूसरे से चिपक जाते हैं, कहाँ पे, यूट्रस की लाइनिंग पे, तब हम इनको कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जैसे किसी चीज को कहीं पे लाके रख देना। अब यहीं से प्रोसेस सारा स्टार्ट हो जाता है आगे डेवलप होने का एक बेबी के। सो ये चार चीजें मैंने आपको समझाई हैं। पहली चीज एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, इफ यू वांट टू नो देन कमेंट ऑन दैट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो सेक्सेस से मिलकर बना होता है, फर्स्ट इज मेल सेक्स एंड सेकेंड इज फीमेल सेक्स।
मेल सेक्स को हम कहते हैं फीमेल गैमीट्स एंड मेल गैमीट्स, एंड फीमेल सेक्स को हम कहते हैं फीमेल गैमीट्स। मेल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल्स के अंदर ओवा होता है जिसे हम एग भी कहते हैं। जब फीमेल एग और मेल का स्पर्म मिलता है तो हम जहाँ पे मिलता है वहाँ जो हमारा ओवा होता है वो एक ही जगह पे रहता है, स्पर्म आके उसके पास आता है। जब वो दोनों मिलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, इंसेमिनेशन के बाद आता है उन दोनों का मिलना। उन दोनों के मिलने को हम कहते हैं, जब वो मिल के एक दूसरा थिंग या दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं जाइगोट। अब जाइगोट क्या करता है, जाइगोट आता है धीरे धीरे नीचे, वो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उस पर आके चिपक जाता है और आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये 4 प्रोसेस है, दैट इज फर्स्ट इज मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, सेकेंड इज इंसेमिनेशन, फीमेल गैमीट प्लस मेल गैमीट, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, द लास्ट वन इज इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांट हो गया, इसके आगे का प्रोसेस हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं इफ यू वांट टू नो मोर। बट फीमेल रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इतनी ही चीजें होती हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में ये डिस्कस कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है प्रॉपरली, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। अगर आपको कुछ और जानना है इसके बारे में तो यू कैन कमेंट एंड आई विल मेक वीडियो ऑफ दैट। थैंक यू सो मच।